राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो किन किन ज़रियों के द्वारा जो है वो फैलती है। मतलब जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो उसको कौन कौन सी जो एजेंट्स हैं वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो इसमें है फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, रिलीजन, द वर्क प्लेस एंड टोटल इंस्टीट्यूशंस। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि किस किस तरह से ये जो है सोशलाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैमिली। फैमिली क्या है? सोसाइटी का एक बच्चे के लिए एक इमीडिएट सोसाइटी होती है फैमिली। तो सोशलाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट जो एजेंट है, इसको कह सकते हैं हम, इट इज़ द फर्स्ट एजेंट। सबसे पहला एजेंट है ये, क्योंकि जब भी चाइल्ड जो है वो न्यूबॉर्न बेबी है, सबसे पहले वो कहाँ पे सोशलाइज होगा? अपनी फैमिली के अंदर ही। From it we learn language, communication skills, norms, basic techniques for looking after ourselves। तो ये सब चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। लैंग्वेज सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं और बेसिक टेक्निक सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट एजेंट दैट टीचेस अस हाउ टू गेट अलोंग विद अदर पीपल। और ये सबसे पहला एजेंट है जो हमें सिखाता है कि दूसरे लोगों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करना है। वाइटल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, टीचेस अस जेंडर रोल्स, हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पर्सनल क्वालिटीज़। और नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है दैट इज़ स्कूल। फ्रिक्वेंटली द फर्स्ट एजेंट टू टीच फॉर्मल रूल्स। तो जो फैमिली है हमारा, जो फर्स्ट एजेंट होता है, इमीडिएट एजेंट होता है हमारा, तो वो क्या है? उसमें हम बहुत सारे नॉर्म्स, रूल्स सीखते हैं, लेकिन सब इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो सब हमारे ही फैमिलियर लोग हैं, हमारे घर के मेंबर हैं। तो क्या है, वो सब चीज़ें जो भी हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। जबकि स्कूल फर्स्ट एजेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मल रूल सीखते हैं। द फर्स्ट प्लेस वेयर वी आर लुक्ड आफ्टर बाय ऑफिशियल्स हु आर नॉट फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ पे हमारा ध्यान कौन रखता है? ऑफिशियल्स जो हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, ऑफिशियल्स लोग हैं। स्कूल्स हैव टू फंक्शंस, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। स्कूल जो है 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। मैनिफेस्ट फंक्शन में क्या है? ये विजिबल है, ऑब्वियस है, यानी कि हमें पता चलता है, हमें दिखाई देता है कि हम क्या क्या सीख रहे हैं स्कूल में। जैसे कि एकेडमिक स्किल्स सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्किल्स दैट हेल्प अस टू प्रॉस्पर इन सोसाइटी। और सोसाइटी में अच्छे से नाम कमाने के लिए हम ये सब चीज़ें स्कूल हमें सिखाता है कि किस किस तरह से हम अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो ये क्या है? मैनिफेस्ट फंक्शन है, ऑब्वियस फंक्शन है। लेटेंट फंक्शन क्या है? ये हिडन फंक्शन है, यानी कि मैनिफेस्ट फंक्शन के साथ साथ हम ये सब चीज़ें भी सीख जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले सोशलाइज होना। तो ये क्या है? मतलब स्कूल में जैसे हम एडमिशन लेते हैं तो हम बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं। तो ये हमारा फैमिली से अलग एक बाहर की दुनिया का एक हिस्सा होता है, जहाँ पे हम बाहर के लोगों के साथ सोशलाइज होना सीख जाते हैं। टू टीच अस टू कोऑपरेट विद स्ट्रेंजर्स। और स्कूल में ही हमें बहुत, जैसे नया नया बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है तो सब जो उसके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो उसको उनके साथ कोप अप होना आ जाता है धीरे धीरे। वो स्कूल के थ्रू ही हम सीखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेंजर्स के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। टू टीच अस टू वर्क विद पीपल वी डोंट लाइक। ये सभी फंक्शन जो हैं वो लेटेंट फंक्शन होते हैं स्कूल के। द लेटेंट फंक्शन इन दिस केस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस में लेटेंट फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके जो दूसरा उसका फंक्शन है, ऑब्वियस फंक्शन, उससे ज़्यादा।
लेटेंटली वी ऑल्सो लर्न, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेटेंटली लर्न करते हैं, अननोइंगली ये चीज़ें हम लर्न करते हैं, पता भी नहीं चलता हमें किस तरह से हमें वो चीज़ें आ जाती हैं। हाउ टू बी नीट, हाउ टू बी पंक्चुअल, व्हेन टू स्पीक और टू बी साइलेंट, और रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें भी हम स्कूल में एक हिडन उस पर ही सीख जाते हैं, मतलब अनइंटेंडेडली सीख जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एजेंट है पीयर ग्रुप्स। जो हमारे संगी साथी हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी क्या हैं, सोशल एजेंट्स हैं, उससे भी हम सोशलाइज होते हैं। A social group whose members are about the same age and share interest and social positions। peer groups कौन से होते हैं? जो सोशल ग्रुप होता है जो हमारी एज के होते हैं, हम उनसे अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, सोशल पोजीशन शेयर करते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स में सेम एज के कज़न्स हो जाते हैं, तो वो क्या पीयर ग्रुप्स में आ जाते हैं। क्लासिक ग्रुप्स में क्या, टीन्स एट द सेम स्कूल, या फिर नेबरहुड फ्रेंड्स, या फिर टीम एंड आर्टिस्ट, या फिर क्रिएटिव ग्रुप्स। These groups give the opportunity to talk about and do things that are discouraged by the family। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे फैमिली से बात करना हमें ऑकवर्ड लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो चीज़ें जो हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ पीयर ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। Sexual attitudes are expressed among peers more readily than in family or institutional groups. Influences include music, style, diets, social activism, violence, etc. Next हमारा एजेंट है मीडिया। It includes printed and electronic media। कुछ भी हो सकता है, मूवीज़, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, यानी कि ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, और ऑडियो विजुअल दोनों भी हो सकते हैं। मोस्ट पीपल आर एक्सपोज्ड टू द मीडिया फ्रॉम एन अर्ली एज। मीडिया हैज़ हैड एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मीडिया से, मूवीज़ में देख के हम उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में उनको डालते हैं। जैसे कि हमारी हमारी वैल्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हैं उन सब चीज़ों से। हाउ वी सी आवर सेल्व्स। मीडिया गिव्स अनरियलिस्टिक व्यूज़ ऑफ लाइफ टू ऑब्टेन कस्टमर्स टू मेक मनी। और ये एक मीडिया का जो नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनरियलिस्टिक हमें दिखाई देती हैं। जो हम बहुत सारे एड्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं टीवी पे, तो वो रियलिस्टिक नहीं होती, वो एक अनरियलिस्टिक व्यू देते हैं हमें। नेक्स्ट इज़ द वर्क प्लेस काम करने की जगह, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं। पीपल टेक पेड एम्प्लॉयमेंट एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। आइडियली द फॉलोइंग आर रीइंफोर्स्ड बिहेवियर दैट वी फर्स्ट लर्न इन स्कूल। वैसे तो ये हम स्कूल में ही सीख जाते हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी, अप्रोप्रिएट ड्रेस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, लेकिन ये सब चीज़ें हम वर्क प्लेस पे भी सीखते हैं दोबारा से। इवेंचुअली वी ऑल्सो लर्न द फॉलोइंग फ्रॉम आवर टाइम एट वर्क प्लेस, जैसे कि स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, प्रोसीजर्स, रूल्स, कोड्स रिलेटेड टू द जॉब सच एज कमिटमेंट, इंटरेक्शन, टीम बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है हम वर्क प्लेस पे ही सीखते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजन, धर्म। रिलीजियस एक्टिविटीज़ कम्युनिकेट बिलीव्स अबाउट। अब रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत सारी जो है वो बिलीव्स को हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे जेंडर रोल्स की बिलीफ है, सेक्सुअल कंडक्ट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आफ्टर लाइफ। बाय फोकसिंग ऑन द आफ्टर लाइफ रिलीजन रेज मॉरल क्वेश्चंस लाइक। आफ्टर लाइफ पे फोकस करके बहुत सारे मॉरल क्वेश्चंस भी रेज होते हैं रिलीजन के थ्रू, जैसे कि व्हाट इज़ अ गुड लाइफ, हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। अब हमारे जो लास्ट है एजेंट है वो है टोटल इंस्टीट्यूशंस। दीज इंस्टीट्यूशंस आर इंटेंडेड टू वाइप आउट द रिजल्ट ऑफ प्रायर सोशलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, जो पिछला हमारा जो भी सोशलाइजेशन हुआ है, सामाजिकरण की प्रक्रिया हुआ है, जो भी हमने समाज से सीखा है या फिर इंटरेक्शन हुआ है, वो क्या होता है, वाइप आउट हो जाता है और एक नया एनवायरनमेंट हमें मिलता है। तो वो
कौन से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रिजन है, आर्मी, मेंटल असाइलम, कल्ट्स। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा पुराना जो सोशलाइजेशन है वो वाइप आउट हो जाता है और नई चीज़ें हमें देखने को, सीखने को, इंटरेक्ट करने को मिलती हैं। अब इसमें क्या है, सम आर कंस्ट्रक्टिव एंड सम डिस्ट्रक्टिव। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ जो क्रिएटिव होते हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। आइदर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, देयर गोल इज़ रिमूविंग इंडिविजुअलिटी एंड रिप्लेसिंग इट विद कॉमन ग्रुप एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअलिटी को रिमूव किया जाता है और एक कॉमन ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव इंस्टीट्यूशन हो, डिस्ट्रक्टिव हो, यानी कि जैसे प्रिजन है, असाइलम्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव है जैसे कि आर्मी है, तो ये कुछ भी हो, चाहे डिस्ट्रक्टिव हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, इनमें क्या है, इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, हम एक कॉमन ग्रुप में देखे जाते हैं। तो ये थे हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे।